हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की लेक्चर में मैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे का क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और हर एक लेक्चर आप शुरू से देखते चलिए। मैं सारा मैथ्स आपको क्लियर करूँगा और प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शिद्दत से सिर्फ देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहना है। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56 क्या है 65 लाना। ये सिद्ध करके लाना है। साइन इनवर्स 56/65 सिद्ध करके लाना है। देखिए एलएचएस में हमारा क्या है, एलएचएस में हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो देखिए दो कंडीशन में ये बन सकता है, या तो दोनों को कॉस कॉस में बदल लीजिए या फिर दोनों को साइन साइन में बदल लीजिए। तो देखिएगा हम लोग को साबित करने वाला जो है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या साबित करके लाना है। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स साबित करके लाना है, तो कॉस इनवर्स को ना साइन इनवर्स में बदल लीजिए, तब जाकर के आसान हो जाएगा। तो साइन इनवर्स में बदल लीजिए इसको, कॉस इनवर्स को। तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे बदलते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। यानी ये P का मान है 3 और H का मान है 5, तो B का मान क्या होगा, H का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, और 4 चौका क्या हो जाएगा 16। B का मान क्या हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ साइन इनवर्स सॉरी, यहाँ पे जो हम मान लिए वो उल्टा मान लिए। थोड़ा सा आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना वो आपको कॉस को मानना था, हम मान लिए किसको, साइन को मान लिए। हमको साइन को बदलना किस लिए है, कॉस को ना साइन में बदलना है। तो यहाँ कॉस इनवर्स 12/13 को क्या मान लेना है, थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13। ये B का मान है, नीचे H का मान है, और P का मान निकालना है। तो P का मान में H का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करना है। 13 गुना 13 169 माइनस 144 होगा, और 169 में 144 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका जो बचेगा वो बचेगा 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। यानी P का जो मान है बच्चा वो क्या आया 5 आया। इसको साइन इनवर्स P का मान 5 आया और H का मान क्या है 13, 5/13, और साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ये फार्मूला बन गया। और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x यानी 5/13 √1 माइनस y स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा y यानी 3/5 इंटू √1 माइनस x का स्क्वायर यानी 5/13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ 5/13 होगा, इंटू में √1 माइनस 3 3 9 और 5 25 प्लस 3/5 होगा, √1 माइनस 5 25 और 13 तेही 169 हो जाएगा। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक। अब देखिए मैं उधर बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब जो है बच्चा जी यहाँ से देखिएगा साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन इनवर्स क्या आएगा 5/13 पहले से है, तो यहाँ लिख दीजिए 5/13। उसके बाद यहाँ अंडर रूट में है तो हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में क्या हो जाएगा 1, यानी 25 माइनस 9 होगा। क्या होगा 25 माइनस 9 होगा। फिर बीच में प्लस है 3/5 है, और रूट के अंदर में वही क्रिया करना है आपको कि 169 में क्या जाएगा
25 जाएगा, 169 में क्या जाएगा 25 जाएगा, और बटा में क्या होगा बच्चा जी 169 होगा, यही ना। अब साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा, और 25 में से 9 जाएगा 16 हो जाएगा, यानी √16/25 हो जाएगा, प्लस 3/5 हो जाएगा, और 169 में से 25 जाएगा तो 144 हो जाएगा, अब बटा में 169 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 5/13 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, प्लस 3/5 और 144 का स्क्वायर रूट 12, 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा, है ना। इस तरीक़ा से आपको बनाना है। उधर नहीं दिखाई दे रहा तो हम आपको दिखाने का भी प्रयास करता हूँ। और ये है साइन इनवर्स 5 चौका 13 5, नीचे क्या हो जाएगा 5, ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 65, ऊपर 12 3 36, प्लस नीचे 13 5 क्या हो जाएगा 65। आंसर आ गया जी। देखिएगा ऊपर 56 लाना है, नीचे 65 लाना है। इसको भीम का जोड़ बनाइए, आ जाएगा आपका एलसीएम नीचे होगा 65 और 20 प्लस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 20 प्लस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 20 और 36 क्या होगा 56, यानी साइन इनवर्स 56 बटा क्या होगा 65 होगा। और ये आपका आंसर है। आरएचएस में प्रूव करके ला दिया, तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ये हमारा उम्मीद है, और सभी को मैं सिखाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लाना साइन इनवर्स में है, तो अगर इधर कॉस में है ना उसको साइन में बदल लीजिए, है ना। तो शुरू बार में हम थोड़ा सा यहाँ साइन को ही मान लिए थे, तो फिर पता लगा कि ऐसे कैसे होगा। तो 6वां नंबर के बाद क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप बना भी लीजिएगा घर पे। अब 6वां नंबर के बाद 7वां नंबर देखिएगा आप। 7वां नंबर आपको सिखाने का मैं प्रयास करूँगा। 7वां नंबर भी बेहद आसान होगा बच्चा जी, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ हैं तो किसी भी तरह का समस्या मैथ्स में नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ जितना भी है वो सारा चीज़, सारा कंटेंट दूंगा, आपको बोर्ड परीक्षा तक छोड़ूंगा नहीं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर है tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16, और बराबर में है साइन इनवर्स 5/13, और प्लस में है कॉस इनवर्स 3/5। ऐसा करिए ना कि इसमें 2 गो इधर है और 1 गो इधर है, तो इसका फार्मूला निकालना, थोड़ा सा इधर से फार्मूला बैठाना थोड़ा सा इजी होगा। तो हमको LHS को ले आते हैं सीधे करके, RHS से इस बार ले आते हैं। तो RHS में हमारा क्या है पता है, RHS में हमारा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। ये दोनों को tan में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ लाना किस में है tan में लाना है ना, तो tan में बदल लीजिए दोनों को। तो साइन को tan में बदलने के लिए क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। ये P का मान है और ये H का मान है। B बराबर क्या होगा पता है, √H का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 होगा, और 169 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 144, यानी B का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा आपका P/B, और P का मान तो 5 है और B का मान क्या है 12 है। इसको भी tan में बदल लीजिए, इसको भी क्या चीज़ में बदलना है tan में। तो यहाँ भी मानना होगा, माना कॉस इनवर्स 3/5 बराबर क्या माने थीटा माने, है ना। कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा माने, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर बच्चा जी यहाँ पे क्या होगा 3/5 हो जाएगा, यानी B/H। B का मान 3 और H का मान क्या है 5 है ना। तो यहाँ पे जो है वो आपको क्या कर देना है, आपको P का मान निकालना है, यानी H का स्क्वायर 25 माइनस 9 हो जाएगा, और P का मान रूट के अंदर में 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। यानी P का जो मान आपका आया वो क्या आया 4 आया। तो यहाँ पे क्या करिए, tan इनवर्स P का मान 4 आया और B का मान 3 आया, यही आया ना।
तो अब क्या करना है बच्चा जी, जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको ध्यान से सिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना है। आपको मैं बताया हूँ, पहले भी बताया हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू y होता है। वही फार्मूला यहाँ लगाना है। tan इनवर्स x प्लस y यानी 5/12 प्लस 4/3 बटा 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12 तिया क्या हो जाएगा 36, और 12 तिया 36 तो 5 तिया क्या होगा 15, है ना। 12 तिया 36 तो 12 चौके क्या हो जाएगा 48, और सबके बटा में यहाँ 12 तिया क्या होगा 36, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 36 माइनस 5 चौका क्या हो जाएगा 20। ये 36 से 36 क्या हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। अब इधर साइड में लिखने का प्रयास करता हूँ। अब क्या बचा, tan इनवर्स 15 और 48 कितना होगा, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, और 4 1 5 1 क्या हो जाएगा 6, 63 बटा क्या हो जाएगा 36 में से 20 जाएगा तो 16। देखिए LHS में यही ना है, LHS आपका आया ना जी, LHS में यही था सिद्ध करना, मैं प्रूव्ड करके ला दिया कि इधर के बराबर इधर है। और इसी तरीक़ा से आपको जिधर से स्टार्ट आसान लगे उधर से ही सिद्ध करना शुरू करिएगा, क्वेश्चन में किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप इसका भी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने का प्रयास करता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल आसान होगा बच्चा जी, इसलिए किसी भी बच्चे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं है जब तक हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, है ना। तो देखिएगा, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 में लाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चा जी, ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। उसके नीचे मैं बता देता हूँ, 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे LHS में ये लिखना है, लाना हमारा π/4 है। LHS में लिखना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स लिखना है 1/7 प्लस tan इनवर्स लिखना है 1/3 प्लस tan इनवर्स लिखना है 1/8, लाना है π/4। जब कभी भी tan इनवर्स का क्वेश्चन इस तरीका से रहे, मतलब 2 से ज़्यादा रहे, 3 रहे या 4 रहे, करना कुछ नहीं है, शुरू से आप 2-2 को लेकर के चलिए, 2-2 को लेकर के चलिए आप शुरू से, है ना। तो यहाँ से हम 2 को लेकर के चलते हैं। देखिए 2-2 का पेयर बन चुका है, 2 गो यहाँ भी है, 2 गो यहाँ भी है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला के लिए कितना पेयर का ज़रूरत है, 2 पेयर का। और 2 पेयर हमें मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। तो अब करना है क्या बच्चा जी, आपको करना क्या है कि यहाँ लिखना है tan इनवर्स x और प्लस में लिखना है tan इनवर्स y, और बराबर में लिखना है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिखना है, यही लिखना है ना। तो अब आपको करना क्या होगा, यहाँ भी वही फार्मूला लगाइए। tan इनवर्स क्या होगा 1/5 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 होगा, और प्लस यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा। tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स आपका 1/3 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 होगा, है ना। वही फार्मूला लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ tan इनवर्स 7 पचे क्या हो जाएगा 35, LCM लेंगे तो 5 सते 35, तो यहाँ 7 और 7 पचे 35, तो यहाँ 5, और यहाँ LCM भी 35 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1, और 35 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 8 तिहाई क्या हो जाएगा 24, 3 8 24 8 प्लस 8 तिहाई 24 3, और यहाँ 8 तिया 24 माइनस क्या हो जाएगा 1, ये 24 से 24 खत्म, और 35 से 35 भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब आपके सामने क्या है, आपका tan इनवर्स आ रहा है, tan इनवर्स आ रहा है 7 5 12 बटा क्या आ रहा है 35 में से 1 जाएगा तो 34 आएगा। फिर आपका tan इनवर्स क्या आ रहा है, tan इनवर्स आ रहा है 8 3 11 और बटा 24 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 23 बचेगा। देखो इसको आप जो है वो काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 17 दूनी 34, यानी tan इनवर्स 6/17 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 11 बटा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा।
देखिए जब चारों पेयर को हम लोग साथ लेकर के चले तो हम लोग को फिर लास्ट में जा कर के पता है कई पेयर मिला, 2 पेयर मिला। अब ये 2 पेयर को लेकर के चलना है आगे, और अब आपका लास्ट में जो है एक भी पेयर नहीं बचेगा, पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा x यानी 6/17 प्लस y 11/23, 11/23 6/17 11 क्या हो जाएगा। अब जो है यहाँ से क्या करना है, 1 माइनस 6/17 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, फिर से एलसीएम लीजिए, आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा कट करके, है ना। पूरा मैं श्योरली आपको बता देता हूँ एलसीएम ले करके भी। tan इनवर्स यहाँ पर जो है 17 इंटू 23 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 इंटू 23, 17 से 17 कट जाएगा तो 23 बचेगा, और 23 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6×3 18 के 8 हाथ में 1, 6×2 12 1 13 138 प्लस 23 से 23 कट जाएगा, यहाँ 17 और 11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 8 जुट करके आ जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 17 इंटू 23 होगा, और माइनस में 11 छक्का क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। 17 इंटू 23 से 17 इंटू 23 जो है वो ख़त्म होगा, है ना। वो क्या होगा 17 इंटू 23 से 17 इंटू 23 ख़त्म होगा। थोड़ा सा उधर देखिएगा, उधर भी बताएंगे। अब क्या बचेगा, tan इनवर्स 138 और 187 जो है बच्चा वो 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2 1 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 1 आपका 2 और 2 1 3 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 इंटू 23 का जो है बच्चा जी वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 17 इंटू 23 का जब मल्टीप्लाई करिए तो 7 21 और हाथ में 2 3 इकाई 3 और 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 दूनी क्या हो जाएगा आपका 14, 14 के 4 हाथ में 1, 2 इकाई 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 391 होगा, क्या हो जाएगा 391, और ओकरा में माइनस कर देना है 66। अब 391 में बच्चा जी 391 में 66 जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर 325 है और इसमें 66 जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 325, और ये 325 और 325 कट जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ tan इनवर्स क्या बचेगा 1 बचेगा। और ये tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan π/4 डिग्री का मान 1 होता है, और ये दोनों सेम है तो बाहर कौन हो जाएगा π/4 हो जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये लंबा क्वेश्चन था लेकिन फिर भी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि धीरे धीरे हर एक स्टेप को समझाने का प्रयास किया हूँ, हर एक स्टेप को तोड़ तोड़ करके बताया हूँ, इसलिए सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन बताता हूँ अभी, है ना। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेहद आसान है बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है tan इनवर्स रूट एक्स बराबर में है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स वटा 1 प्लस एक्स। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में जो है वो अब अगर ऐसे बनाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन देखिए आसान कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए ये जो 2 इधर है ना, इधर ले आइए, यानी 2 tan इनवर्स रूट एक्स कर लीजिए, और RHS में कर दीजिए किसको, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को, और वटा में 1 प्लस एक्स को। अब क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, और LHS में आप डालिए किसको, 2 tan इनवर्स रूट एक्स को डालिए, क्योंकि जब 2 tan इनवर्स एक्स का आप फार्मूला लिखते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स का जब आप फार्मूला लिखते हैं तब आपका आएगा cos के रूप में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ रूट एक्स है, और जब रूट एक्स का स्क्वायर किया जाएगा तो एक्स मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ चाहिए क्या, एक्स, यानी डायरेक्ट ये फार्मूला है। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स के जगह पे रूट एक्स है तो क्या लिखेंगे,
में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा जी, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स। RHS आपका अप्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में तो कोई दम नहीं था। अगर किसी बच्चा को लग रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में भी दम था तो बिल्कुल आप पढ़ नहीं रहे हैं और फार्मूला को बढ़िया से ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान से याद नहीं कर रहे हैं। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चा को लगता है कि मैथ हम बिना फार्मूला को पढ़ लेंगे तो ये कोई रटने का चीज़ नहीं होता है बच्चा। आपको याद, थोड़ा सा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर के मैथ की समझदारी आपको बढ़ जाएगी। और जिस दिन आपकी मैथ की समझदारी बढ़ जाएगी और मैथ में स्टेमिना बढ़ जाएगा तो मैं वादा करता हूं कि आप हर एक सब्जेक्ट में टैलेंटेड हो जाओगे और आपको हर एक सब्जेक्ट में स्टेमिना बढ़ जाएगा, है ना। तो 10 नंबर से बताने का मैं प्रयास करता हूं आपको। 10 नंबर देखिएगा आप, 10 नंबर तो नीचे लिखा हुआ है, मैं फिर से लिखने का नहीं प्रयास करता हूं। हालांकि इसमें भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन देखते चलिए मॉडिफाई क्या क्या करते हैं, इसे आप ध्यान से देखिए। करना क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन जब आए ना आपको तो थोड़ा सा इस सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, तब जाकर के बोर्ड परीक्षा में बनेगा। करना क्या है, आपको बहुत पहले त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया होगा कि 1 प्लस साइन एक्स बराबर जो होता है, 1 प्लस साइन एक्स बराबर जो फार्मूला होता है वो कॉस एक्स बटा 2 और प्लस साइन एक्स बटा 2 इसका होल स्क्वायर होता है। 1 प्लस साइन एक्स बराबर बहुत पहले पढ़ाया गया होगा, है ना। उसके बाद आपका 1 माइनस साइन एक्स बराबर जो फार्मूला होता है वो कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर होता है। हालांकि अगर आप नहीं पढ़े हैं और आपको याद नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर एक फार्मूला को लिख दे रहे हैं और अभी से भी आप याद करने का प्रयास करिए, है ना। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम याद नहीं किए हैं अब हमसे बनेगा नहीं। हम तो बोल रहे हैं ना, आप याद करें चाहे ना करें, हम 12th की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी 11th की पढ़ाई नहीं भी हुआ है तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमको समझ में नहीं आएगा, आपको भी आएगा, है ना। आपको घबराना नहीं है। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बटा 2 और प्लस में साइन एक्स बटा 2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट यहाँ 1 माइनस साइन एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स बटा 2 और माइनस साइन एक्स बटा 2 और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। और सभ्य के बटवा में क्या होगा जी, कॉस एक्स बटा 2 और प्लस साइन एक्स बटा 2 और इसका भी तो होल स्क्वायर होगा। खाली यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगाइए ना, और यहाँ कॉस एक्स बटा 2 और यहाँ माइनस साइन एक्स बटा 2 और इसका भी तो होल स्क्वायर होगा। यानी सभ्य रूट जो है वो खत्म होगा स्क्वायर से। जितना भी रूट है ना वो सब खत्म होगा स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर और रूट का जो है वो पुराना दुश्मनी है ना, खत्म होगा। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए अब जो है बराबर में जो है ना ये हम फार्मूला लिखे हैं। देखिए बराबर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, पाई बटा 4, पाई बटा 4 लिखा हुआ। हालांकि इसमें भी मॉडिफाई करना होगा। ये पाई बटा 4 को आपको इधर रहने देना है RHS में। हम लोग को समझिए कि सिद्ध करके क्या लाना है, पाई बटा 4। ये जो माइनस में 1 बटा 2 कॉस इनवर्स एक्स है उसको प्लस में कर लीजिए 1 बटा 2 कॉस इनवर्स एक्स को। अब सिद्ध करके लाना क्या बचेगा, पाई बटा 4। हम लोग को सिद्ध करके क्या लाना है, पाई बटा 4। इसको भी हम लोग जोड़ लिए, यानी LHS में हमारा ये हो गया और पाई बटा 4 जो है हमारा RHS में हो गया, है ना। अब जो है वो क्या करना होगा, कॉस एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 प्लस कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 और सबके बटा में फिर से क्या होगा कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 माइनस कॉस एक्स बटा 2 और प्लस साइन एक्स बटा 2, ये होगा ना जी। और उसके बाद प्लस में क्या है 1 बटा 2 और यहाँ कॉस इनवर्स क्या है, एक्स है। अब जरा गौर से देखिए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और जरा गौर से देखिए तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। यानी अब आपका काम जो है बिल्कुल आसान हो गया। देखिएगा कैसे, देखिएगा कैसे काम आसान होता है। और हमारे साथ तो बिल्कुल आपका काम आसान होगा, बस अंतिम तक हमारे साथ रहिएगा आप, है ना। सारा काम को आसान कर दूंगा। यहाँ क्या है,
कॉट इनवर्स है ना। और कॉस एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2 पता है क्या होगा, 2 कॉस एक्स बटा 2 होगा। क्या होगा, 2 कॉस एक्स बटा 2। और फिर यहाँ पे नीचे क्या होगा, 2 साइन एक्स बटा 2। और फिर इधर प्लस में क्या जुटा हो भाई, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स है। इसको भी लिखते चलिए साथे साथे, क्योंकि बेचारा साथ में आ गया है बहुत पहले, तो इसको भी हम लोग को साथे ले करके चलना है, किसी को छोड़ करके नहीं चलना है। कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बटा 2 हो जाएगा, और प्लस में 1/2 इंटू में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये कॉट कॉट सेम हो गया, यहाँ क्या बचा है, x/2 बचा हुआ है, और प्लस में क्या है, 1/2 है। और यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स आपका क्या है, x है। बच्चा जी यहाँ जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका क्या है, x/2 है, और प्लस में 1/2, और यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स x है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मामला फंस रहा है बच्चा, तो पता है थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ, आपसे नहीं। आप देखिएगा, आप क्वेश्चन में थोड़ा सा मिलाइए, थोड़ा सा आप देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बच्चा जी, कि क्वेश्चन नंबर 10 में जो था ना, वो हम यहाँ लिखे 10 नंबर सही लिखे, लेकिन जो सिद्ध करके लाना था ना, वो 11 नंबर वाला लिख दिए हैं। 11 नंबर वाला लिख दिए हैं, आप बुक में मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिद्ध करके लाना था ना x/2, वो क्या लाना था, x/2 लाना था। तो ये सब जो हम लिख दिए हैं वो थोड़ा सा फालतू का बात लिखा गया है, हालांकि ये सब लिखना नहीं चाहिए था, गलती से लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखना है, अब जो लिखना था वो x/2 और RHS वाला जो है वो हमारा आसानी से आगे अप्रूव्ड होकर के, किसी भी तरह का झोल झपेट नहीं है। हालांकि हम लोग फालतू में टेंशन ले रखे थे, हालांकि उतना ज़्यादा टेंशन वाली थी नहीं। अगर टेंशन इससे बाद वाला जो क्वेश्चन है था, अगर इस तरह का रहता तो आसानी से वो आ जाता, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमको लगा अच्छा भाई इसका तो कोई तालमेल नहीं, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये प्रूव करके ऐसा प्रूव करने के लिए दिया कैसे, है ना, तालमेल नहीं मिल रहा था। तब हमको डाउट गया तो बुक एक बार देखे, तब हमको लगा कि हमसे मिस्टेक हो गया। तो बच्चा जी आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में देना है। तो आपसे मिस्टेक तभी नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा सा हमारे पास उतना डिजिटल बोर्ड नहीं कि मैं आपको जूम करूँगा, हमको जब कभी भी इधर उधर करना रहता तो हम स्टैंड को इधर और इधर करता हूँ। बच्चा जी इस परेशानी को आप समझिए, और देखिए इस परेशानी कुछ भी हो, आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको समझ में आ रहा है, वो सबसे बड़ी बात है ना, आपको समझना है। बिल्कुल बच्चा जी, आपको हर एक क्वेश्चन को मैं शिद्दत से समझाऊंगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए।